प्यारे बच्चों, आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए यूजफुल है जो इस साल क्लास 8th पास हुए हैं या होने वाले हैं और 9th क्लास में जा रहे हैं, और वो भी किस बोर्ड में? सीबीएसई बोर्ड में। उनके लिए इस चैनल पर रेगुलर बेसिस पर एक प्लेलिस्ट जनरेट करेंगे चैप्टर वाइज, जैसे एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल या आरडी शर्मा, जो भी बुक्स आप लोग पढ़ रहे हैं उसके पूरे फुल सॉल्यूशन इस चैनल पर अवेलेबल रहेंगे। कैसे, और इवन जो लैब मैनुअल एक्टिविटी कराई जाती है उसको भी कैसे करेंगे, इसको हम एक्टिविटी के थ्रू बताएंगे। एक्सरसाइज वाइज बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पर डे 1 से 2 वीडियो अपलोड होंगे। तो भाई, जो लोग इस चैनल पर अभी नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं वो तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और साथ में अगर रेगुलर इसकी पढ़ाई करनी है तो कॉपी बना करके जो जो पढ़ाया जाए पर डे प्रैक्टिस करना है। तो भाई, आज हम लोग अब चलते हैं चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है? अ मैथमेटिकल नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग नंबर्स ऑफ अ गिवन सेट। नंबर सिस्टम में जो नंबर्स का मैथमेटिकल नोटेशन, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हम एक छोटा सा लास्ट ईयर को कनेक्ट कर लें, क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा होगा नंबर लाइन, मीन्स अ लाइन दैट कंटेन्स सेवरल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, वो उसमें ओवरऑल मतलब इंटीजर्स कंटेन। लेकिन अब उसके साथ में हमने एक वर्ड बोला कि इंटीजर्स। अब देखो भाई, अब इसमें हम लोग एक बात बोलने के साथ में देख रहे हैं उसके अंदर और कितनी बातें निकलती हैं। जैसे हमने इधर लिया पॉजिटिव इंटीजर, इधर ले रहे हैं नेगेटिव इंटीजर्स, बीच में जीरो। जीरो इज द न्यूट्रल नंबर, ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। -3, -4, ये इस तरह से। तो भाई, अब हमने तो ये कहा कि ये इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव और ये जीरो, तो ये नंबर लाइन है। लेकिन जब लास्ट ईयर आप लोगों ने क्वेश्चन किया था तो उसमें क्या था? रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो भाई 1/3 तो इंटीजर नहीं है। अब मैंने कहा 1/3 इंटीजर नहीं है, इसका मतलब कि 1/3 क्या है ये जानना जरूरी है। तो इंटीजर्स में क्या क्या बिलोंग करते हैं? अब 2/5 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो लास्ट ईयर किया होगा। उसके साथ ही हम लोगों ने यह भी पढ़ा था फाइंड एनी 2, फाइंड एनी 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन द गिवन 2 रेशनल नंबर्स। तो भाई, 2 रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाई करते हैं। तो अब हम लोगों को एक टर्म और आ गया, रेशनल नंबर। अभी मैंने इंटीजर की बात करी, रेशनल नंबर भी आ गया। और उसके साथ में कुछ टर्म हम लोग और यूज करते थे, √2, √3, √5, इस टाइप के नंबर्स भी हम लोगों ने देखा था। इसको बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो सबसे पहला तो हम लोगों को यहां पर यह जानना होगा कि ये है क्या। रेशनल नंबर्स क्या है, नेचुरल नंबर्स क्या है, इर्रेशनल। तो मैं 1 बाय 1 डिस्कस कर रहा हूं कि ये है क्या और इसकी डेफिनेशन एकदम, क्योंकि क्लास में जब भी फर्स्ट डे जिसका भी जो भी बच्चा जहां पढ़ रहा है, जब फर्स्ट डे जाएगा तो बेसिक कॉन्सेप्ट ही डिस्कस होता है फर्स्ट डे। तो भाई, ये सबको तैयार करना है। तो इसके लिए क्या करते, सबसे पहले मैं 1 बाय 1 बोलता जाता हूं। नेचुरल नंबर, सारे बच्चों को नेचुरल नंबर की डेफिनेशन पता है। नेचुरल नंबर मींस ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर एंड सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाय इस कैपिटल N, और जो इसके मेंबर्स हैं वो उसको कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4। इसका मतलब कि नेचुरल नंबर में कोई भी नेगेटिव में नंबर नहीं आएगा। काउंटिंग नंबर हम लोग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को लेकर के करते हैं, तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ये हो जाएगा 1। याद रहेगा भाई सबको। अब इसके साथ आता है होल नंबर। होल नंबर ये बेसिक है भाई। इसके साथ जब अगर ये तैयार हो जाएगा डेफिनेशन, तो पहली एक्सरसाइज इस एनसीईआरटी की तुरंत कर सकते हो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। होल नंबर इज डिनोटेड बाय W, और ये हो जाता है ऑल नेचुरल कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो
जीरो को इंक्लूड कर लिया जाए, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनको मिला दिया जाए तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर्स। तो भाई देखो इससे क्या रिजल्ट मिला, क्या फाइंडिंग आई कि नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करता है। इसका मतलब यह हुआ कि ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स इन द सेट ऑफ होल नंबर। सारे नेचुरल नंबर ओवरऑल कह दे होल नंबर हैं, लेकिन अगर यह कह दें कि ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर, तो एक्सेप्ट जीरो, जीरो को छोड़ करके सारे के सारे होल नंबर भाई नेचुरल नंबर में। देख लो, देखकर समझ में आ रहा होगा, यही एक यहां पर डिफर कर रहा है। तो जीरो होल नंबर में। अब यहां पर भाई नेचुरल नंबर में एक और बेसिक टर्म यूज होगा, इवन एंड ऑड नंबर। तो इवन और ऑड ये खुद पढ़ लेना भाई, इवन एंड ऑड ये हम नहीं पढ़ा रहे अभी, बिल्कुल भी नहीं बताएंगे, लेकिन सबको आता है क्योंकि बहुत दिन से आई थिंक ये पिछले 4-5 साल से भी तो पढ़ते चले। और इवन एंड ऑड नंबर तो ये है। उसके बाद सुनो, होल नंबर का कॉन्सेप्ट आ गया। अब होल नंबर के बाद में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स, इंटीजर्स ध्यान से समझना, इंटीजर्स जो होते हैं इसको यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पर नेगेटिव साइन, माइनस की साइन लगा दी जाए, इनका जो कलेक्शन बनता है दैट इज नोन एज सेट ऑफ इंटीजर्स एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। ध्यान देना, इंटीजर्स, इंटीजर्स ध्यान देना, इंटीजर्स में, होल नंबर में, नेचुरल नंबर में कोई भी डेसिमल में नंबर नहीं लाई करेगा। अब जरा देखो, z इज इक्वल टू, अगर हमने कहा तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 एंड सो ऑन। इसको हम इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 और इधर आ जाते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो भाई दोनों रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। और अगर केवल z प्लस की बात करेंगे, z प्लस, तो इसका मतलब ऑल पॉजिटिव नंबर, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर्स। और अगर z माइनस की बात करेंगे तो नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे। और हमने अभी जीरो को बताया है कि ये न्यूट्रल नंबर है, इसका कोई साइन का इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो भाई ये z प्लस z माइनस। अब इसके साथ में हम लोग जब इंटीजर्स पढ़ लेंगे तो उसके बाद अब पढ़ेंगे रेशनल नंबर। रेशनल नंबर भाई सब लोगों ने पढ़ा है कि द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। तो ऐसे नंबर जिनको p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q बी एनी इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से समझना, p एंड q बी एनी इंटीजर बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इन्होंने कहने का मतलब यह है कि अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते, इसका नोटेशन है कैपिटल Q। तो कैपिटल Q, अब इसमें क्या आते हैं, अब भाई देखो रेशनल का मतलब यह है कि द नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी कि, लेकिन कंडीशन होनी चाहिए बट q इज नॉट इक्वल टू जीरो। ध्यान से देख लो भाई, q जीरो के बराबर नहीं होना। अब ये नोटेशन जो है ये थोड़ा सा टिपिकल अगर लग रहा है तो इसको आसान कर दिया जाता है, ये तो जनरल फॉर्म लिखा है। तो रेशनल नंबर जो होता है वो भाई देख लो, क्वेश्चन पहला 1 मार्क का क्वेश्चन है, इज जीरो अ रेशनल नंबर? तो भाई कॉन्फिडेंटली बोल देना यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो क्या है? जीरो रेशनल नंबर है, बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 0/1, 0/2, 0/3। एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हो गया, इज जीरो अ रेशनल नंबर? तो भाई बहुत अच्छे से फुल कॉन्फिडेंस से बताना यस, जीरो इज अ
रेशनल नंबर। जीरो रेशनल नंबर क्यों है? बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। देखो पी बाई क्यू, पी क्यू और साथ में इन्होंने क्या कहा, P एंड Q मस्ट बिलोंग टू इंटीजर्स। P और Q इंटीजर्स में बिलोंग करने चाहिए, बट Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। जैसे कभी भी अगर कभी 2/0 लिखा मिल जाए तो ये जो टर्म होता है ये नॉट डिफाइंड होता है। ये कैसा टर्म होता है भाई? नॉट डिफाइंड। इसलिए डिनोमिनेटर में जीरो हम नहीं रखेंगे। अब उसके साथ जो मैंने और बताया, जैसे मान लो कोई पूछ लिया -1 रेशनल है, बिल्कुल बताना है रेशनल है। 2 है, 3 कोई भी, इसका मतलब कि जितने नेचुरल नंबर सब रेशनल नंबर, होल नंबर रेशनल नंबर, इंटीजर्स रेशनल नंबर, ये तो फुल हो गए। अब उसके साथ फ्रैक्शन वाला देख लो भाई, 5/3 रेशनल है, 3/5 रेशनल है। तो जितने भी नंबर इस तरह से मिल रहे हैं, अब कोई पूछ लिया 2/0 नहीं है, तो ये कैसा नंबर होगा? ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पर इस बात का ध्यान देना है। जैसे किसी ने रेशनल नंबर का एग्जाम्पल दिया और रेशनल नंबर में पूछ लिया कि क्या √3 रेशनल नंबर है, तो और कहेंगे कि भाई √3/1 लिख सकते हैं, तो ये हो गया P और ये हो गया Q। तो क्या ये P/Q फॉर्म में नहीं है? तो भाई देखते हैं। हमने अभी बताया था P एंड Q मस्ट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। √3 जो होगा, जब इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये आएगा 1.732। अभी और भी आएगा इसके साथ, हमने अप टू 3 डेसिमल प्लेस तक लिया है, /1। तो ये तो इंटीजर में बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में किसी के साथ हम 1 लिख सकते हैं। लेकिन 1.732 ये इंटीजर में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि अगर √3 पूछा जाए तो √3 क्या हो जाएगा बेटा? इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। √3 कैसा नंबर है? इर्रेशनल नंबर है। ये बात का ध्यान देना है, √3 इर्रेशनल नंबर है, बिकॉज दिस नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q का मतलब क्या हुआ कि ये सेट ऑफ इंटीजर्स में दोनों के दोनों नंबर बिलोंग करने चाहिए, जो कि नहीं कर रहा है, इसलिए ये होगा इर्रेशनल नंबर। अब जरा बहुत पते की बात एक और बता दें, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना सब लोग भाई। कॉन्सेप्ट अब हम बताएंगे। रियल नंबर, रियल नंबर क्या है भाई? रेशनल और इर्रेशनल नंबर को मिला दो, जो सेट तैयार होगा वही रियल नंबर है। मींस कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर is known as set of रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर मतलब ये हुआ कि अगर ये एक रियल नंबर का सेट है तो उसके अंदर रेशनल भी बिलोंग करेंगे एंड इर्रेशनल भी बिलोंग करेंगे, और ये हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। इसके अंदर रेशनल भी बिलोंग करेगा, इर्रेशनल भी बिलोंग करेगा। याद रहेगा भाई। कोई कहता है ऑल रेशनल नंबर इज रियल नंबर, ये एक स्टेटमेंट है, तो क्या ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? मैं क्वेश्चन देख करके बता रहा हूं, बुक में है। अब जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। भाई कितने लोग इसका जवाब दे सकते हो? कमेंट भी कर सकते हो। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, तो सही है, ट्रू है, क्योंकि अभी मैंने सेट बना करके दिखाया था कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में बिलोंग करते हैं। भाई होल नंबर में जीरो ही तो बढ़ जाता है केवल। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर,
अब देखो भाई, इंटीजर जो है वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, जीरो इंटीजर भी है, इसलिए नेगेटिव इंटीजर्स जो है वो होल नंबर में तो नहीं बिलोंग करेंगे। 0 1 2 3 4 तो कर लेगा। तो यहां पर एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो ये स्टेटमेंट क्या है भाई, मैसेज करो। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, सारे इंटीजर होल नंबर है। मैं जहां पर ये वीडियो सुन रहे हो इसी पॉइंट पर हमको मैसेज कर दो कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो भाई चलो ठीक है, मैं फाइनली इसका आंसर बता भी दे रहा हूं, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि एवरी इंटीजर होल नंबर हो ही नहीं सकता। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। चलो भाई, इन्होंने क्या कहा कि सारे रेशनल नंबर होल नंबर, नहीं नहीं नहीं, एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर तो सही है, लेकिन एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर ये नहीं होगा। एवरी, देखो भाई, रेशनल नंबर में मैंने बताया था कि 1/3 भी रेशनल नंबर है, 2/5 भी रेशनल नंबर, तो क्या ये दोनों होल नंबर हैं? नहीं है। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। तो एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, इज जीरो अ रेशनल नंबर? कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are integers and q is not equal to 0? तो भाई ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन बता दिया है। अब जरा सा एक अभी मैंने इसका जो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है वो भी बता दिया है। अभी मैंने बताया एक लाइन की, कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज नोन एज सेट ऑफ रियल नंबर, ये बात बताई है भी। तो भाई जरा इस बात के लिए हमने कुछ स्टेटमेंट इसमें से सेलेक्ट किया है, जरा देख करके बताओ कि क्या ये सही होगा या गलत होगा। इन्होंने कहा है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर यानी कि सभी इरेशनल नंबर, अगर हिंदी में कह दें अपरिमेय संख्याएं रियल नंबर हैं, यानी कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो भाई क्या जवाब दोगे इसका? सारे के सारे अभी मैंने सेट बनाकर दिखाया था, इरेशनल नंबर रियल नंबर में बिलोंग करेगा, सही है। और कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, नहीं, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ? रेशनल, तो भाई रियल नंबर में तो रेशनल भी बिलोंग करेगा, इरेशनल भी लाई करेगा, तो रियल नंबर में सबके सब इरेशनल हो ही नहीं सकते, उसमें रेशनल भी होगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। तो बेटा अब ये फर्स्ट जो एक्सरसाइज था, फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोगों ने दो क्वेश्चन तो कर लिया, एक स्टेटमेंट जज करने वाला और एक इज जीरो अ रेशनल नंबर, ये दोनों हो चुका है, और साथ में बेसिक कॉन्सेप्ट भी इसका मैंने बता दिया है। अब इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 जो दिया गया है, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कह रहा है? फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। ध्यान से देखो, इसके लास्ट ईयर जो मेथड पढ़ा था उससे थोड़ा अलग हट करके हम कॉमन डिफरेंस के मेथड से इसको बता रहे हैं। इसको ट्राई करोगे, बहुत आसान है। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसमें हमको जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको लिखते हैं x से, लेट x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 4। ये दो नंबर जिसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना, इसको मैंने लिख लिया। अब 6 जो पूछ रहा है इसको लिख दो n इज इक्वल टू 6। अब हमें कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। नाउ d इज इक्वल टू, d क्या है? y माइनस एक्स अपॉन n प्लस 1, ये है d, इज इक्वल टू y यानी 4 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, तो 4 माइनस 3 1 अपॉन 7, ये हो गई हमारे पास d की वैल्यू, d इज इक्वल टू 1/7। अब इसके साथ में क्या करते हैं? देन 6 रेशनल नंबर्स क्या है हमारे पास? 6 कहेगा तो 6, 7 कहे उसके हिसाब से भाई बदल लेना। 6 रेशनल नंबर्स आर x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d, x प्लस d। अब इसमें बात, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर y इक्वल टू क्यों नहीं लिखा गया? तो भाई y अगर लिख देंगे तो हमें इसके और इसके बीच के नंबर से, बिटवीन, बिटवीन का मतलब
कि मोर देन 3 लेस देन 4, जब अगर हम 4 ऐड करना शुरू कर देंगे 4 प्लस डी, तो वो एक्सीड कर जाएगा वैल्यू, इसलिए नहीं लिख रहे हैं। तो अब भाई जरा देखो ध्यान से, x की वैल्यू है 3 और d की वैल्यू, d आया है 1/7, 3 प्लस 1/7, 3 प्लस 2/7, 3 प्लस 3/7, 3 प्लस 4/7, 3 प्लस 5/7, 3 प्लस 6/7। एलसीएम लेने के बाद में 7 3 जा 21 प्लस 1 22/7, और यहां पर देखो 23/7, 24/7 एक ऑर्डर में आता चला जाएगा, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है, इसको भी प्रैक्टिस में लेना है। अब इसके साथ कुछ होमवर्क भी हम दे रहे हैं। फाइंड, इसी मेथड से करना है, फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 6 एंड 7। एक क्वेश्चन ये हो जाएगा। भाई एक बात बताओ, दो रेशनल नंबर के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर्स लाइंग बिटवीन द गिवन टू रेशनल नंबर। तो 6 पूछता है 6 बता दो, 5 पूछता है 5 बता दो, जितने पूछता है उतने बता सकते हो। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लो भाई सब लोग। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। जरा देख करके बताओ कि क्या ये क्वेश्चन, अगर हम ये कह दें कि हियर, सेम वैसे ही है या नहीं है। अगर कुछ अलग हो तो इसको सॉल्व किया जाए, नहीं तो फिर इसको होमवर्क में करके और मैसेज भी कर देना कि सर हमने कर लिया। एकदम डिसिप्लिन्ड वे में एकदम चलना चाहिए क्लास, कि साथ साथ बच्चे काम भी कर रहे हैं। तो नंबर 3/5 और 4/5 के बीच में, तो अगर हम ये कह दें कि x इज इक्वल टू, हियर x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 4/5, दोनों में जो स्मॉलर नंबर होगा उसको x लेंगे, जो ग्रेटर होगा उसको y लेंगे। तो x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 4/5 और n इज इक्वल टू 5 रेशनल नंबर्स था तो 5 हो जाएगा। अब भाई d निकाल लिया जाए, बोलो, ये तो हम बताने लगे इसको। d निकाला जाए तो d इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। चलो d तक बता देते हैं, उसके बाद आगे कर लेना। d इज इक्वल टू वाई यानी कि 4/5 माइनस 3/5 होल अपॉन 5 प्लस 1। तो d इज इक्वल टू 4/5 माइनस 3/5, ये होगा 1/5 अपॉन 6। बहुत ध्यान देना, जल्दबाजी में इसको 6/5 मत कर देना, मेन अपान के साथ साइन लगी है, इससे 5 नीचे आएगा तो 1/5 अपॉन 6, ये हो जाएगा 1/30। चलो भाई d की वैल्यू बता दिया। अब 5 रेशनल नंबर्स क्या क्या होंगे, x प्लस डी, एक्स प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, ये हो सकता। अब ध्यान देना, यहां पर अगर कोई कहता है कि सर हम तो उस मेथड से करना चाहते थे जो 8th क्लास में सीखा था, क्या वो गलत हो जाएगा? नहीं, गलत नहीं होगा, उसको भी यूज कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, लेकिन ये मेथड 9th क्लास से सिखाया जाता है, इसलिए इस मेथड की प्रैक्टिस जरूर करो। और अगर टफ लग रहा हो तो एक बार मैसेज कर देना कि सर ये मेथड टफ लग रहा है। तो भाई आज के इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 विद बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया है। बोलो, कहीं कोई दिक्कत इसमें? तो 4 क्वेश्चंस थे, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।